तो ये 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक है ना, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो पहले बताया कि ये सभी विद्याओं का राजा है, राज विद्या। फिर राज गुह्यम है ना, सभी सीक्रेट्स में सबसे टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट है ना। और उसके बाद पवित्रम इदम उत्तमम, यहाँ तक अभी हमने पढ़ा कि वो सबसे प्योरेस्ट ज्ञान है ना, इससे पवित्र और कुछ है नहीं। फिर था प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, है ना, कि यही धर्म का सिद्धांत है, क्योंकि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो ये जान लेना कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण के लिए हूँ, और ये हम भक्तों के माध्यम से जान पाएंगे। तो ये धर्म का सिद्धांत है और इसी से हमें अनुभूति होगी। जब तक हम शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं करेंगे तब तक अनुभूति नहीं होगी। और सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये भगवान लास्ट में कह रहे हैं कि यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है, कि इसमें ज़्यादा कोई आपको दम नहीं लगाना। कोई बहुत सारी पहाड़ की चोटी पे एक पैर अपने घुटने पे रख के और हाथ ऊपर करके रामे तादे नमका नमका, है ना, ये सब करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, है ना। बहुत ही आसानी से और बहुत ही प्यार से हम लोग भगवत भक्ति में लग सकते हैं। अपने आप को हमें बहुत ज़्यादा तपस्या तपस्या करनी पड़ेगी, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए, और उस तपस्या में भी आनंद है ना। लेकिन इस प्रकार की तपस्या नहीं करनी पड़ेगी कि सालों सालों खाना बंद कर दें, है ना, और पेड़ की छाल पहन करके और जंगलों में घूमें। तो ये सब नहीं करना पड़ेगा, इसलिए अत्यंत सुखपूर्वक किया जा सकता है। करना क्या है ना, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं यू हैव टू जस्ट चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, है ना। और इसके साथ साथ अगर आप में थोड़ी सी बुद्धि है ना, और नहीं भी है, तो हमें थोड़ा सा श्रवण करना चाहिए भगवान की कथाओं का, है ना, शुद्ध भक्तों से। और अगर आपके पास थोड़ी सी इंटेलिजेंस है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं पर जानते हैं, तो शिला प्रभुपाद ने इतनी सारी बुक्स हमें दी हैं, उन्हें हमें पढ़ना चाहिए। तो बाकी उसके अलावा करना क्या है, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, दैट्स इट, है ना। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कहाँ सुख है, कहाँ दुख है ना। इस प्रकार से हंसते खेलते कोई भी व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है, लेकिन अगर वो इस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करे, है ना। भक्ति का जो ये भक्ति फॉलो करना बहुत ही लाइक सिंपल है ना। लेकिन इसको सॉरी भक्ति फॉलो करना इजी है, लेकिन इसको जीवन में उतारना थोड़ा सा, है ना, हार्ड हो जाता है हमारे लिए। लेकिन अगर हम इसको जीवन में उतार ले तो फिर हम सचमुच में ये फील कर सकते हैं कि भक्ति जो है वो बहुत ही अत्यंत सुखपूर्वक की जा सकती है। लेकिन अगर हम ज़बरदस्ती दुखी रहना चाहते हैं, है ना, अपने आप को दुखी दिखाना चाहते हैं, आई एम डिप्रेस्ड, है ना, आज मेरा मन बहुत दुखी है ना, ये भी समझना चाहिए मैं दुखी नहीं हूँ, मेरा मन दुखी है ना, मेरा मन और मैं अलग अलग है। लेकिन बार बार अपने आप को जानबूझ के ही सोचो नहीं मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मैं बहुत एंग्जियस हूँ, तो फिर क्या कर सकते हैं ना, ज़बरदस्ती अगर हम उसमें पड़े रहना चाहते हैं। तो इसलिए, लेकिन ये जो भक्ति है वो बहुत ही सुखपूर्वक संपन्न की जा सकती है। और ये वो अच्छे से जानते हैं जो अलग अलग घाट घाट का पानी पी कर गए हैं, है ना। जैसे हमारे इस्कॉन कोटा में भी कई सारे डिवोटीज है जो कि इधर उधर अलग अलग जगहों से आए हैं। कोई मायावाद से आके, है ना, डिवोटी बने हैं, कोई कहीं कहीं से पता नहीं क्या क्या करके आए हैं, है ना, क्या क्या नहीं करने की कोशिश करी थी। लेकिन हम में से कुछ है ना, मुझको मिला करके, जिनकी सेफ लैंडिंग सीधा इस्कॉन में हुई है। और मेरी तो लैंडिंग भी ऐसी हुई कि मेरे को माला करने के 3 साल बाद पता चल रहा है मैं इस्कॉन में हूँ, है ना। भगवत गीता के पढ़ने के 3 साल बाद पता चल रहा है मैं इस्कॉन में हूँ, है ना। सो मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा ही ट्विस्टी था। लेकिन भक्ति इस प्रकार से अत्यंत सुखपूर्वक करी जा सकती है, इसमें कोई भी दुख नहीं है। और हंसते खेलते कोई भी व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है। लेकिन अगर वो भगवान से विमुख हो जाए और सही से भक्ति का पालन ना करे, तो बीच में अटक जाएगा, है ना। अगर दो नाव में पैर रखने की कोशिश करेगा कि मज़ा भी लेना है, सेंस ग्रेटिफिकेशन भी करना है और भक्ति भी करनी है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। ऐसे करके हम फंस जाएंगे। ऐसे फिर वो व्यक्ति क्या करेगा, जब भोग करने जाएगा तो भोग में मज़ा नहीं आएगा। फिर भक्ति करने जाएगा तो सही से करेगा नहीं, ऊपर धनिये की तरह करेगा, है ना, कि सब्जी के ऊपर धनिया छिड़क देते हैं ना, तो वैसे करेगा, है ना, डीप में जाएगा नहीं। तो उसको फिर भक्ति में भी आनंद नहीं आएगा। फिर बोलेगा यार, है ना, क्या करूँ मैं जीवन में, भोग करने जा रहा हूँ तो आनंद नहीं आ रहा, और भक्ति से भी कुछ मिल नहीं रहा क्योंकि चैंटिंग सही से अटेंटिवली नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसा हो जाती कंडीशन, है ना, बेचारे की, जब वो बीच में अटक जाता है, दोनों तरफ से नाव को पकड़ लेता है ना, दोनों नाव में पैर रखने की कोशिश करता है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवद गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैश्वानर है। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में
किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि नवम अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेद्या अध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा की पराकाष्ठा है भक्ति योग। सामान्यतया लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहाँ तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में बहुत मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहाँ आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती हो। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि हमारे पास अवकाश ही कहाँ कि हम लोग आकर के गीता क्लास सुने, है ना। अभी तो अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमारी अटेंडेंस लगेगी नहीं, तो इसलिए मिस कर देते हैं। तो इस प्रकार से शिला प्रभुपाद ने 7वें अध्याय में भी बताया था, है ना। तो लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, और शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये आत्मा के बारे में जानना भी इम्पोर्टेंट है। शरीर के बारे में तो हम जानते ही हैं, और शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर कोई लगा पड़ा है। जानवर भी लगे हैं, इंसान भी लगे हैं, हर कोई लगा है ना। लेकिन इसके लिए कई कई एग्जाम्पल आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आता है कि आपके पास एक चिड़िया है मान लो, है ना, और एक पिंजरे में बंद है। अब आप चिड़िया को खाना देना बंद कर दो और पिंजरे को बाहर से सिर्फ सोने का पानी चढ़ा दो, डायमंड से सजा दो, तो क्या होगा? चिड़िया मर जाएगी। जिसके लिए पिंजरा सजाया था वो चिड़िया ही मर गई। तो वो चिड़िया आत्मा है, और ये पिंजरा जो है वो शरीर है। तो इसलिए शरीर के साथ साथ आत्मा को भी भोजन देना ज़रूरी है। हाँ, ऐसा भी नहीं कि शरीर को लाइक भोजन नहीं देना, शरीर की आवश्यकताएं नहीं पूरी करनी, है ना। क्योंकि जो पिंजरा है उसमें भी जंग लग जाएगा, तो उसकी भी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर खाली उसी के मेंटेनेंस में लगे रहे, उसकी एक लिमिटेड मेंटेनेंस है ना, उसको हम बस समय समय पे साफ कर दे और पेंट कर दे, इससे काम चल जाएगा। लेकिन उसमें सोने का पानी चढ़ाओ, हीरे जवाहरात जड़वाओ, ये सब की तो ज़रूरत नहीं है ना। इसलिए नीड और ग्रीड में फ़र्क होता है। हम लोग ग्रीड की वजह से सही से भक्ति में समय नहीं दे पाते, क्योंकि हमें कहीं कहीं सारी चीज़ें बटोरनी है, इच्छाएं हमारी ख़त्म नहीं होती। लेकिन अगर हम अपनी नीड पर ध्यान दें तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, है ना। हमें बस बहुत थोड़ी-सी बेसिक रिक्वायरमेंट है, और उसको पूरा करके हम लोग अपना बाकी समय भक्ति में दे सकते हैं, है ना। और एक और एग्ज़ाम्पल आता है कि कोई ड्राइवर हो, है ना, और एक गाड़ी हो, और आप बस गाड़ी को चमकाते रहो, बाहर से पॉलिश करते रहो, पेट्रोल डाल दो, लेकिन ड्राइवर को बाहर फेंक दो, है ना। तो वो टेस्ला गाड़ी नहीं है ना, यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइडेड है, तो अपने आप नहीं चलेगी, है ना। लेकिन आप ड्राइवर को कुछ ना दो, खाना ना दो, है ना, मार दो उस बेचारे को, तो गाड़ी अपने आप तो नहीं चलेगी, है ना। तो इसी प्रकार से जो ड्राइवर है, दैट इज़ अ सोल, एंड दिस बॉडी इज़ कार, है ना, रिप्रेजेंटेड बाय कार। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमें कार का ध्यान या बॉडी का ध्यान नहीं रखना, बट उसकी बहुत लिमिटेड रिक्वायरमेंट है। उसको पूरा करने के बाद, है ना, जो मेन हमारा गोल रहना चाहिए वो आत्मा के लिए रहना चाहिए। और इसलिए शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि सोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट लोग सोल पर से ध्यान हटा के सारा बॉडी पर देने लग जाते हैं, है ना। अब इसमें कई सारे आर्ग्यूमेंट्स भी करने आते हैं कि नहीं नहीं, मरने के बाद कुछ नहीं होता, 4 दिन की ज़िंदगी है, खाओ पियो ऐश करो, है ना। क्योंकि ज्ञान मिल नहीं रहा, बेचारों के पास है नहीं ज्ञान, है ना। जैसे अगर आप हम बहुत ज़्यादा सौभाग्यवान हैं, क्योंकि हमें भारत भूमि पर जन्म मिला है। भारत भूमि ते हले मनुष्य जन्म यार, है ना। अभी एक डिवोटी दिखा रहे थे, वो चाइना गए थे, तो वहाँ पर लाइक आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आप चाइना में चले जाओ, है ना। वहाँ पर बहुत, आप किसी पूछोगे हरे कृष्णा वाले क्या होते हैं, इस्कॉन क्या होता है, वहाँ किसी को पता ही नहीं होगा, है ना। पहली बात तो वहाँ इंग्लिश बोलना तक सही से अलाउड नहीं है, मतलब अलाउड है लेकिन चाइनीज़ लोग ज़्यादा बोलते हैं, है ना, उसी को प्रेफर करते हैं, है ना। हमारे इंडिया की तरह नहीं है कि हिंदी बोलने में भी लोगों को शर्म आती है, संस्कृत बोलने में भी शर्म आती है ना। जो वहाँ पे उसे उनकी जो भाषा है चाइनीज़ वगैरह ही ज़्यादा बोलते हैं। इस्कॉन आपको वहाँ पे मिलेगा नहीं, क्योंकि डिवोटीज़ ने अपने घर के अंदर ही छुप-छुप के सेंटर बना रखे हैं, है ना। तो वहाँ पर भी लोग, मतलब महाराज जी भी कई बार बताते हैं, मतलब श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, है ना, कि जो रशिया के डिवोटीज़ और चाइना के डिवोटीज़ हैं, दे आर वेरी सिंसियर, है ना। ऐसी कम्युनिस्ट कंट्री में होके सोचिए, हमसे ज़्यादा सिंसियर डिवोटीज़ हैं, है ना। और हम लोग यहाँ पर जहाँ हमें सब कुछ मिल रहा है ना, गली-गली, नुक्कड़-नुक्कड़ पे इस्कॉन है, इतने सारे ऑनलाइन ग्रुप्स है, प्रीचिंग है। वहाँ पे आप ऑनलाइन भी यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, चाइना में इस्कॉन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ का यूट्यूब ही अलग होता है।
वो ऑफिशियल यूट्यूब जो मेन है वो उसको थोड़ी ना यूज़ करते हैं। वहाँ का पूरा इंटरनेट ब्रॉडबैंड सिस्टम अलग होता है, सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है वहाँ पे। आप वहाँ पे गूगल मैप पे इस्कॉन डालोगे नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे डालोगे शिला प्रभुपाद नहीं मिलेगा, क्योंकि सब बैंड है वहाँ पर, है ना? आपको बहुत मुश्किल से ये सब चीज़ें अलग अलग वीपीएन वगैरह यूज़ करके ये सब करके मिलता है। तो सोचो वहाँ के डिवोटीज किस प्रकार से भक्ति करते होंगे, है ना? उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है, हम अपने आप को ऐसा समझ लेते हैं, दो चार माला करके निर्जला एकादशी पे 72 माला करके, है ना, कि मैं तो, है ना, अब पूरी दुनिया के सामने संन्यास डंडा लेके घूम सकता हूँ, है ना, इतना बड़ा भक्त हूँ मैं। लेकिन उन भक्तों का हमें सोचना चाहिए कि वो ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन में रहते हुए भी कितना उनको भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है ना, कि इस प्रकार से अनफेवरेबल सिचुएशन में भी पूरी तरीके से भगवान की भक्ति करने के लिए ललायत हैं। तो इसलिए ये आत्मा पर ध्यान देना पड़ेगा। तो जो लोग समझ नहीं पाते कि आत्मा है ना, और आत्मा के एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं करते, उनका क्या होगा, है ना? लेकिन हम हमें जानने को मिल रहा है तो फिर हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इसके बारे में और जानने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि अलग-अलग लोग कई बार आर्ग्यूमेंट्स भी बनाते हैं कि कुछ नहीं रखा ना, मृत्यु के बाद क्या है? लेकिन इसको शास्त्रों से तो क्या है ना, थोड़ी बहुत लॉजिक से ही हम लोग रिफ्यूट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हाँ, इसमें वो बोल सकते हैं कि इसमें लाइक 100% नहीं है कि भगवान हो। लेकिन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट तो हम इसको ऐसे ही रिफ्यूट कर सकते हैं बहुत ही बड़े आराम से, है ना? कि हमारा जब हम ये बोलते हैं ना कि हमारी अगली लाइफ नहीं है ना? तो हम लोग हमारा जो पर्पस है एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ना? क्योंकि भाई किस लिए हम काम कर रहे हैं? और आजकल जो ख़ासकर जो अब नई-नई जनरेशन आ रही है ना, जो अब नए जनरेशन के बच्चे अल्फ़ा जनरेशन के ख़ासकर, उनका तो अब पूछो मत कितना बेड़ा गर्क होने वाला है ना? जो लोग ये समझेंगे नहीं कि हम लोग आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं है और हमें दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, बार-बार लेना पड़ेगा और साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में फँसना पड़ेगा। क्योंकि वो तो सिर्फ़ उनका दिमाग अब फ़ोन की वजह से खटारा हो चुका है ना? उनके दिमाग में अब सिर्फ़ कचरा भरा हुआ है ना? मतलब हमारी जनरेशन का इतना बुरा हाल है, तो आने वाले जो जनरेशन है वो तो हमें दिख ही रहा है ना? इंस्टाग्राम पे नाचते रहते हैं वो लोग, और फिर जो और उनके बाद 10-20 साल बाद आएँगे उनका तो कहना ही क्या। तो उनका दिमाग इतना सड़ चुका है कि वो मतलब मटेरियली भी एकदम पर्पसलेस हो चुके हैं, है ना? उन्हें बस लगता है कि अभी जैसे अहमदाबाद में भी प्लेन क्रैश हुआ, लोग लिटरली उसके ऊपर लाइक मीम्स बना रहे हैं, है ना? कि अब एयर इंडिया में सबसे महँगी सीट 11A होगी, मतलब ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हैं। तो जैसे साइकोलॉजी में इसको एम्पैथी कहते हैं, है ना? तो लाइक लोगों के अंदर एक वो कॉमन संवेदनशीलता, है ना? या एम्पैथी तक नहीं है कि हमें मतलब ठीक है, भगवत भक्ति के हिसाब से भी हमें समझ में आता है कि वो जो आत्मा है, वो शरीर छोड़ के चली गई। बट कम से कम वो एक्सीडेंट जो हुआ उसके ऊपर एटलीस्ट मीम्स तो नहीं बनाना चाहिए आई गेस, है ना? इस प्रकार से अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करना चाहिए। सो हम देख सकते हैं कि आजकल के आने वाली जो जनरेशन है उनको तो पूरा बेड़ा गर्क हो चुका है। तो इसलिए वो बिल्कुल पर्पसलेस है ना? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि जब हम ये बात करते हैं कि हमारा अगला जन्म है ना? सिर्फ़ इसी जन्म में हमारा नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि हमारा एक बहुत बड़ा पर्पस है ना? कि हम जो कर रहे हैं वो हमें नेक्स्ट बर्थ में भी भोगना पड़ेगा, और जो कर चुके हैं वो इस बर्थ में भोग रहे हैं। वरना ऐसा क्यों होता है कि कोई-कोई जो व्यक्ति होते हैं वो अपाहिज होते हैं बचपन से ही, है ना? और बहुत ज़्यादा फिज़िकली डिसेबल्ड होते हैं, है ना? और कोई फिज़िकली डिसेबल्ड है, उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और आप उसको बोलो कि कर्म ही पूजा है, कर्म करो, है ना? वो बोलेगा अगर मेरे हाथ होते ना, मैं तेरे को ऐसा चाँटा लगाता, है ना, कि तू उड़ के मार्स पे पहुँच जाता, है ना? मेरे हाथ नहीं है, पैर नहीं है और तू मेरे को बोल रहा है यार कर्म करो, कर्म फल की चिंता मत करो। भाई कहाँ से कर्म करूँ यार मैं, है ना? तो उसके पास कुछ है ही नहीं कर्म करने के लिए, है ना? ऐसे कई सारे अलग-अलग फिज़िकली या मेंटली डिसेबल्ड लोग होते हैं, है ना? तो ऐसा क्यों है कि वो लाइक कुछ लोग ऐसे हैं जन्म से, कोई है ना गरीब है, कोई अमीर है, कोई अमीर परिवार में रहकर भी दुखी रहता है क्योंकि फिजिकली डिसेबल्ड है। ये सब क्यों हो रहा है ना? क्योंकि वी हैव अवर प्रीवियस बर्थ कर्मा, है ना? और जो कर्म हम अभी कर रहे हैं वो हमें आगे भोगना पड़ेगा, लेकिन चिंता नहीं करते इस बात की कि अभी हम क्या कर रहे हैं, बस जो मन में आए वो सेंस ग्रेटिफिकेशन करने में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से आत्मा के बारे में जानना ज़रूरी है, लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं था, है ना, जो कि इस बारे में बता रहा था। लेकिन अभी इस्कॉन है ना, जो कि इस बारे में बताना शुरू कर रहे हैं कि आत्मा क्या है ना, और हमारा भगवान से रिश्ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बता रहे कि आत्मा शरीर से अलग है, बल्कि टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज कि हम भगवान के हैं और भगवान के लिए ही हैं, ये बताया जा रहा है ना? और ये बहुत आवश्यक है क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में बताया नहीं जा रहा, है ना? वहाँ पर तो कोई कोशिश भी करता है। आज भी हम में से कितने लोग हैं जिनको तिलक लगा के जाने में शर्म आती है स्कूल कॉलेजेस में, है ना? कितने लोग हैं कि वहाँ पे, है ना, कभी कुछ कैंटीन वगैरह में खाना है तो तिलक मिटा देते हैं ना, ताकि कोई देख ना ले।
मुझे पता है आप में से जो लोग ऐसे हिला रहे हैं, है ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बट कई सारे ऐसे हैं, है ना, जो कि शर्माते हैं, है ना, कि तिलक लगा के बाहर जाएँगे, लोग क्या बोलेंगे? 4 लोग क्या बोलेंगे? है ना? अगर ये भी हम सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? है ना? क्योंकि आप ही ने सोच लिया कि वो क्या सोचेंगे। तो मैं कंठी पहन के जाऊँगा, तिलक लगा के जाऊँगा, तो क्या बोलेंगे? है ना? मैं भक्ति के बारे में बोलूँगा, तो मेरे को उल्टा-सीधा बोलेंगे। हाँ, देखिए ये बात तो सत्य है कि अगर भगवान चाहते हैं, और मैंने ये चीज़ है ना नोटिस करी है कि जो जो जितना ज़्यादा है ना शुद्ध भक्ति की बातें करता है ना, लाइक जो जितना ज़्यादा भगवत गीता भागवतम से कोट करता है ना, लाइक नॉर्मल भी है ना, लाइक सिर्फ भक्तों के सामने नहीं, नॉर्मल भी भगवान है ना उसको मतलब सबसे इतना दूर कर देता है कि उसके सारे लोग जो है वो फ्रेंडशिप तोड़ देंगे, है ना, कोई उसके साथ रहना पसंद नहीं करेगा। सोचे क्या यार ये एलियन से आ गया, है ना। जैसे मेरे साथ तो करते कुछ लोग है ना कि मोटी कंठी पहन रहे, कुछ लोग बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं क्योंकि शिला प्रभुपाद की वजह से अब इस्कॉन काफ़ी फल फूल रहा है और धीरे-धीरे और फल फूलेगा, है ना, जैसे-जैसे हम आप लोग प्रचार करेंगे। तो लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं कि पता नहीं क्या एलियन से आ गया, है ना, क्या यार, है ना, मोटी कंठी पहन रखी है, तिलक लगा रखा है, अभी आके भगवत गीता का ज्ञान देगा, है ना, फिर आके ये सब उल्टा-सीधा बोलेगा। और कई लोगों के सामने तो हमें डम्ब एक्ट करना पड़ता है, जैसे हमें कुछ नहीं पता, हम एकदम इंट्रोवर्ट है, कुछ बोलना नहीं जानते, है ना। फिर कोई ऐसे होते हैं जिनको रैंडमली, है ना, पता नहीं मेरी रील कैसे उनके फीड में आ जाती है, तो बोलते हैं कि आप हो, है ना? आप तो मतलब ऐसे लगते हैं कि कुछ बोलते ही नहीं हो, है ना? एकदम एलियन की तरह रहते हो। सो लाइक, है ना, इस प्रकार से हम सबके साथ ही ऐसा होता है ना? कि जैसे-जैसे हम जितना हम लोग सेंस ग्रैटिफिकेशन वगैरह करेंगे, है ना? तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना थोड़ा-सा सिंसियर होने की कोशिश करेंगे, जितना प्योर होने की कोशिश करेंगे, है ना? हमारे रिश्तेदार वगैरह, है ना? लोग इतने दूर होते चले जाएँगे, बोलेंगे, "यार तुम चाय नहीं पीते?" है ना? "क्या यार ना चाय के बिना ज़िंदगी कैसे चल रही है तुम्हारी?" मतलब भैया मैं चाय नहीं पी रहा तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है ना? तुम चाय नहीं पीते, कॉफ़ी नहीं पीते, है ना? तुम सुट्टा नहीं लगाते, तुम्हारा है ना खाना कैसे हज़म हो जाता है ना? मैं तो फ्रेश नहीं हो पाता अगर मैं सुट्टा ना लगाऊँ ना दिन में 1 बार। ऐसे-ऐसे लोग होते हैं बताओ, है ना? तो इसलिए आत्मा का ज्ञान बताना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए शिला प्रभुपाद की कृपा से अभी, है ना, पूरी दुनिया में इस बात का प्रचार हो पा रहा है। लेकिन हमें भी इसमें अब थोड़ा अपना सहयोग देना है ना? क्योंकि भारत भूमि पे जन्म मिला है। हम इतने ज़्यादा योग्यवान हैं, हम लोग इतने ज़्यादा क्वालिफ़ाइड है ना? और महाप्रभु ने बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लिए सेट करा है, कोई चॉइस नहीं है प्रचार करना। महाप्रभु ने बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लिए सेट करा है कि मुझे तो शर्म आती है, मैं तो बोल ही नहीं पाता। नहीं, है ना? महाप्रभु ने बाय डिफ़ॉल्ट सेट करा है कि वी हैव टू प्रीच, है ना? और इस्कॉन तो है ही प्रीचिंग संस्था। लेकिन उससे पहले हमें सीनियर से गाइडेंस लेके, है ना, और उनके इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हुए प्रचार करना है ना? ताकि क्योंकि प्रचार करने के साथ-साथ अहंकार भी आता है ना? और ग्रीड जो है वो लस्ट का ही बड़ा भाई है ना? और बहुत ज़्यादा फँसाता भी है। तो इसलिए प्रचार करना है लेकिन अपने आप को स्टेबल रखते हुए, अपनी साधना अच्छे से करते हुए, है ना? और इस प्रकार से फिर दूसरों को भी बताना है, यार देखे तारिकः कृष्ण उपदेश, है ना? ताकि वो लोग भी भगवान से अट्रैक्ट हो पाएँ और उनको भी सबसे पहले यही बताना है कि हम लोग आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। और बस एक बार हमें बस किसी को ये कन्विंस करना है कि हम बहुत दुःख में हैं, है ना? तुम अभी तक समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि आँखों के सामने काली पट्टी बाँध रखी है माया की। लेकिन अब मैं तुम्हें खोल के बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग बहुत दुःख में हैं, है ना? और दुःख झेल रहे हैं। और ये कन्विक्शन है तब आएगा जब हम सही से भक्ति करेंगे। नहीं तो लगेगा यार मैं तो खुद दुःख झेल रहा हूँ, है ना? अब दूसरे को जाके क्या बोलूँ कि तुम जो दुःख झेल रहे हो, है ना? मैं तो खुद सुख में नहीं हूँ, इसको क्या बताऊँ? क्योंकि अभी खुद ही हरि नाम सही से करा नहीं, तो कहाँ से वो सुख फ़ील होगा? ठीक है, मैं मानता हूँ कि 100% ब्लिस हमें नहीं आएगा अभी, है ना? इतने आनंद में हम लोग नहीं चले जा सकते। लेकिन अगर हम कम से कम अपनी 16 माला सही से करें और मंगला आरती सही से करें, तो गारंटीड हमें सुख मिलेगा ही मिलेगा। महाराज जी तो कह रहे थे कि ये ऐसा हमें प्रोग्राम दिया है शिला प्रभुपाद ने कि अगर आप सुखी नहीं हो यानी आप भक्ति सही से नहीं कर रहे। और महाराज जी कई बार बोलते हैं कि अगर आप सुखी नहीं हो यानी आप भक्ति सही से नहीं कर रहे, क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा है। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त जैसे सात्विक समय में उठना, उसके बाद भगवान के सुंदर-सुंदर श्रृंगार देखते हुए और मंगला आरती ऑफ़र करना, आहा हा! है ना? क्या आनंद है। सब लोग सो रहे हैं, अंधेरा हो रहा है ना? पूरी दुनिया सो रही है और इतने घोर सन्नाटे में, और वहाँ पे और सर्दियों के समय तो पूछो मत, पंखे बंद है, एसी बंद है, सब बंद है ना? और एकदम घोर सन्नाटे में और वो फिर घंटी बजाते हुए संसार दावा नलली ढलोका, है ना? बस इतना सुन कर के वो जो ब्लिस आता है ना हृदय में, पूछो मत। अब ये मुझे माफ़ कीजिएगा, है ना? हम में से जो साढ़े 6-7 बजे उठ रहे हैं वो इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएँगे,
है ना? तो माफ़ी चाहूँगा, है ना मैं, लेकिन हम इसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, है ना? लेकिन जो उठते हैं सुबह, है ना, और उठ करके, है ना, मंगला आरती करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हीं को पता है कितना आनंद आता है ना? और फिर उसके बाद मंगला आरती करने के बाद फिर जप करने बैठना, और फिर सुबह-सुबह जप करने के बाद ही भगवत गीता पढ़ लेना, और फिर जो पूरा दिन जाता है ना? उसका तो आनंद ही अलग है। हाँ, कभी-कभार ऊपर-नीचे हो जाता है ना, शेड्यूल, एग्ज़ाम्स है या कुछ है, लेकिन एट लीस्ट जो अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में माला भी हो जाए, तो भी कितना आनंद आता है। तो इसलिए अगर ये सब करने के बाद भी हमें आनंद नहीं है, यानी हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो वैष्णव अपराध कर रहे हैं या साधना सही से नहीं कर रहे, है ना? मॉर्निंग प्रोग्राम में कुछ-कुछ खेर-बदल कर रहे हैं। और मोहन रूपा प्रभु जी कह रहे थे कि जो वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, वो हमारी शक्ल देख के बता सकते हैं, है ना, कि हम कितने पानी में हैं। क्योंकि वो चेहरे पे दिख जाता है ना, वो तेज दिख जाता है, वो कालापन दिख जाता है ना? वो वाला कालापन नहीं, नॉर्मल वाला मैल मिट्टी वाला, है ना? वो एक ग्लो का उल्टा जो होगा, है ना, उससे पता चल जाता है कि हम लोग कितने पानी में हैं, कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, है ना? चेहरा देख के बताया जा सकता है। इवन लाइक हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया है कि हमारा जो चरित्र है, वो हमारे फेस पर झलकता है ना? तो इसलिए जो बहुत एडवांस डिवोटीज़ होते हैं, वो हमारे फेस देख के बता सकते हैं कि हम लोग कितने पानी में। श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कंठी का कलर देख के बता देते थे, है ना, कि हम कितने पानी में हैं। कोई सोचे पॉलिश करके रखूँगा, है ना? वो एक्सटर्नल नहीं है ये सब चीज़ें, है ना? लेकिन हमारी शक्ल-अकल से कोई देख कर के, हमारे हरकतों से कोई एडवांस डिवोटी देख कर के बता सकता है कि हम कितने पानी में हैं, और हम सोचते हैं कि हम उनसे छुपा लेंगे, उन्हें क्या ही पता चल जाएगा, है ना? तो ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं स्टार्टिंग में भी कह रहा था कि महाप्रभु पतित पावन है, लेकिन कपट पावन नहीं है। अगर हम कपट करेंगे, अगर उनसे हिपोक्रेसी करेंगे कि अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ और दिखाने की कोशिश करें, तो ऐसा नहीं होगा, है ना? जैसे बाहर से हैं, सॉरी, जैसे अंदर से है वैसे ही बाहर दिखाएँगे, तो हम लोग फ़ायदे में रहेंगे, है ना? तो इसलिए आत्मा का ज्ञान बताना ज़रूरी है, और हमें फिर अपने भी शोल्डर्स पे थोड़ा भार उठाना चाहिए कि दूसरों को भी हम थोड़ा आत्मा के बारे में बताएँ, और दूसरों को भी बताएँगे ना, तो खुद भी याद रहेगा, है ना? क्योंकि दूसरों को बताने से क्या होगा ना, कि ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि दोनों एक्सट्रीम केसेज़ है। बिल्कुल ये नहीं कि मैं एकदम प्रचार के ग्राउंड में उतर जाऊँगा अपने आप, है ना? जो मन में आए वो करूँगा, फिर भी फँसेंगे अहंकार से। और ये भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही प्रचार नहीं करूँगा, है ना? बिल्कुल घर पे बैठा रहूँगा, बंद रहूँगा, अभी तो मैं खुद ही लायक नहीं हूँ, है ना? येस, हम लायक नहीं है, इसीलिए करना है ताकि हम अपना प्यूरिफ़िकेशन कर सकें। तो इसीलिए दूसरों को बताना चाहिए, है ना? आत्मा, परमात्मा के बारे में, हमारे भगवत भगवत रिलेशनशिप के बारे में, जो कि हम भूल चुके हैं, ताकि उनको बताने से हमें खुद भी याद आए, है ना? और उनको बताने से दिमाग में ये गिल्ट भी आए कि यार इनको बता रहा हूँ, खुद कुछ फ़ॉलो कर नहीं पा रहा, है ना? मेरा क्या होगा? मैं इनको क्या बताऊँगा? ऐसे मुझे भी होता है कई बार, है ना? कई चीज़ें क्लास में ऐसे बोलनी पड़ती हैं, है ना? क्योंकि ये बोल के कि ये चीज़ शिला प्रभुपाद ने बताई है, लेकिन उसमें सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती जो 100% एकदम कसौटी के साथ फ़ॉलो हो रही है। तो फिर वो दिमाग में आता है, दिल-दिमाग में, कि यार इन्हें बता रहा हूँ, तो मुझे भी फ़ॉलो करना चाहिए। और फिर उसमें धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट आती है। जैसे-जैसे वो गिल्ट बढ़ता जाता है ना, वैसे-वैसे वो इम्प्रूवमेंट आती है कि मुझे भी इसको और अच्छे से फ़ॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना? और दूसरों को बताने से वो चीज़ याद भी रहती है, रिमेम्बरेंस भी आती है ना? और दूसरों को बताने से फिर हम कॉन्टेम्पलेट भी उसी बारे में करेंगे, क्योंकि पहले सोचेंगे कि बताना कैसे है, फिर बताने के बाद कॉन्टेम्पलेट करेंगे कि मैंने उसे ये बताया था, है ना? तो इससे पूरा जो ये सिस्टम है, इससे हमारा, है ना, दूसरों को भगवत भक्ति के बारे में बताने से हमें खुद एक इंस्पिरेशन मिलता है। लेकिन जब खुद कुछ पता ही नहीं है, कन्विक्शन नहीं है, तो बताएँगे कहाँ से, है ना? इसलिए कन्विक्शन होना चाहिए कि ये ही जो मार्ग है वो सबसे बेस्ट है ना? ये नहीं कोई आता-जाता, है ना, हमें आके भटका दे, है ना? "अरे यार! तेरे को पागल बना दिया इस्कॉन वालों ने।" है ना? "क्या यार, तू भी इस्कॉन वालों की बातों में आ गई।" ये ऐसे ही है यार, है ना? खुद ये ऋत्विक और इस्कॉन लड़ते रहते हैं, कभी इनके इस्कॉन पटना में कुछ हो जाता है, कभी जीवीसी में कुछ, क्या यार, है ना, तुम भी इस्कॉन वालों के चक्कर में पड़ जाते हो। तुम्हें पता है ना, बाहर अमेरिका में पैसा भेजते हैं ये, है ना? मैं आज भी मतलब कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो ऐसा समझते हैं कि इस्कॉन का पैसा बाहर जाता है ना? इतने सारे क्लैरिफ़िकेशंस के बाद भी। तो ऐसे कई सारे लाइक एलिगेशंस और अलग-अलग चीज़ें बिठाई जाती हैं। हाँ, अभी जो फ़ेमस ट्रेंड में चल रहा है वो ये है कि ये लोग शिव जी की बेइज़्ज़ती करते हैं, है ना? ये लोग डेमिगॉड्स करते रहते हैं, है ना? अपने ग्रंथों में शिव जी को डेमिगॉड्स बताते है ना? और कहते हैं कि देवी-देवताओं की पूजा मत करो। अरे भैया, हम नहीं बोल रहे, भगवान खुद बोल रहे हैं भगवद गीता में, है ना? और जो देवी-देवता है वो भी कह रहे हैं कि भगवान सुप्रीम है, और भगवान खुद बोल रहे हैं कि जो, और भगवान लॉजिक भी बता रहे हैं कि क्यों देवी-देवताओं के पास नहीं जाना। लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, है ना? तो और महाराज जी तो जैसे कई बार बोलते हैं कि कुछ डिवोटीज़ के घर में जैसे
देवी देवता है, तो ऐसा नहीं कि उनको बाहर निकाल के, है ना, बरगद के पेड़ के नीचे रखा हो। महाराज जी कहते हैं कि उन्हें वहीं पे रहने दो, लेकिन करना क्या है कि कृष्ण को ऊपर रखे और बाकी देवताओं को नीचे रखे, और भगवान को भोग ऑफर करके उन्हें भी अच्छा लगेगा, वो भी सोचेंगे कि हाँ अब ये सही कर रहा है, पहले डायरेक्ट हमें लगा दे रहा था। कुछ लोग तो सोचते हैं कृष्णा बाल गोपाल है और माता रानी तो शेर पे बैठती है, तो जो शेर पे बैठी है वो तो खतरनाक होंगी, है ना। तो मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग ये लॉजिक लगाते हैं, मतलब बेतुक के लॉजिक, है ना, कि भगवान तो बाल गोपाल है, वो तो बेचारे डर जाएंगे, वो तो माखन खाते हैं छोटे से, है ना, मटकी में लेके, और शेरों वाली माता तो शेर पे बैठी है, तो क्योंकि वो शेर पे बैठी है तो इसलिए वो खतरनाक होंगी, तो पहले हम माता रानी को भोग लगाएंगे और फिर वो ले जाके कृष्णा को लगा देंगे, ये बोल के आ जा मेरे लाला खा ले, है ना। तो भगवान भी सोचेंगे, माता रानी भी सोचेंगी, है ना, यू रैस्कल। तो पूरा इसलिए तत्व सिद्धांत समझना जरूरी है, अगर हमें नहीं पता होगा तो उल्टी हरकतें करेंगे, है ना। जैसे मेरी नानी जी है ना, तो उनके ऑल्टर में भी जैसे सारे देवी देवता है, तो मैं भी जब भी उनके घर जाता हूँ तो यही हम लोग करते हैं ना, कि पहले भगवान को भोग ऑफर करके फिर देवताओं को लगा देते हैं, नानी जी भी यही करते हैं, है ना। तो इसलिए यही सही तरीका है कि भैया देवी देवताओं की भक्ति नहीं हो सकती है ना। और इसी वजह से, क्योंकि जो प्रेम संबंध है वो सिर्फ भगवान के साथ हो सकता है, वो खुद सोच रहे हैं कि हमारा प्रेम संबंध भगवान के साथ बने, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो हमें प्रेम संबंध देने आएंगे, है ना। हम जबरदस्ती उनका टाइम ले रहे हैं, है ना, कि हमारी सुनो हमारी सुनो, और इसलिए डर डर के लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। तो इसलिए ये ज्ञान होना जरूरी है। सो वी शुड बिकम, सबसे पहले स्टॉन्च पक्का पक्का डिवोटी पहले खुद बनना है, और फिर दूसरों को जाके बताना, और सिद्धांत में इतना पक्का होना है कि शिला प्रभुपाद कहते थे, है ना, कि आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट माई डिसाइपल्स टू बी लाइक लॉयर्स, है ना। जो लॉयर्स जैसे कोर्ट में जाके इधर से उधर से कोट करते हैं ना, कि इस वाले सेक्शन में ये लिखा है, इस वाले आर्टिकल में ये लिखा है, तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे डिसाइपल्स और स्टूडेंट्स एकदम ऐसे ही हो, जो अलग अलग शास्त्रों से अलग अलग जगह से कोट करके बताए, है ना। तो अपनी अपनी कैपेबिलिटी अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार, है ना, हम प्रयास कर सकते हैं। मैं भी सारे श्लोक तो भगवद गीता के नहीं जानता, है ना। आप में से कई भक्त हैं जो मुझसे भी ज़्यादा श्लोक जानते हैं, है ना, लेकिन ये शिला प्रभुपाद का ऑर्डर है ना, तो हम सभी को अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, हम वानर हैं राम जी की सेवा में, गिलहरी हैं, जो भी है, तो अपनी अपनी जो बुद्धि हमें प्रदान करी है, रिमेम्बरेंस हमें प्रदान करी है, तो हमें संस्कृत पढ़ने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना, श्लोक पढ़ पढ़ के, और याद कर करके, है ना, दूसरों को भी बताने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। मुझसे तो कई लोग, है ना, मतलब इतना ज़्यादा गाली देते हैं, है ना, जैसे कई बार कोई कॉलेज वगैरह में होते हैं ना, और कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं पहले श्लोक कोट करके बताता हूँ, तो कहते भाई संस्कृत में मत बताओ, हमें समझ नहीं आएगा। तो मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ट्रांसलेशन बताऊंगा, आप संस्कृत में सुन तो लो पहले, है ना। तो ताकि उनको ये ना लगे मैं अपने हिसाब से कुछ बना के बोल रहा हूँ, तो इसलिए मैं पहले कोट करता हूँ कि देखो, है ना, भगवत गीता में भगवान ऐसा बोलते हैं। जैसे अभी किसी ने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछा था, लाइक लस्ट से रिलेटेड, तो मैंने उनको बोला भगवान गीता में कहता है बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, तो वो कहने लगे कि आप थोड़ा इंग्लिश हिंदी में बताएंगे, संस्कृत में समझ नहीं आता। लाइक हाँ बता रहा हूँ, पर संस्कृत में सुनना भी इम्पोर्टेंट है ना। तो इसीलिए, लेकिन हमें ये संस्कृत के वर्सेस आने चाहिए, है ना, बाकी दूसरों को क्या बताना है क्या नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन हमें ये वर्सेस आने चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से पहले खुद पक्का डिवोटी बनना है, अपने सिद्धांत में कन्विक्शन होना है, और उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा, अगर आप मिस कर दोगे तो फिर कहाँ से सुनेंगे, है ना। तो इसलिए ये वाले जो अध्याय है वो भी इम्पोर्टेंट है, कई सारे डिवोटीज है जो अभी फर्स्ट चैप्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, पर उसकी रिवीजन हम करेंगे, और ऑलरेडी 2-3 बार कर चुके हैं, है ना, और उसकी रिवीजन दोबारा करेंगे 9 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, एक क्विक रिवीजन, मैं ये नहीं कह रहा पूरा करेंगे, है ना, दोबारा से, है ना, लेकिन जस्ट एक क्विक रिवीजन हम करेंगे 1-2 दिन का। सो फर्स्ट चैप्टर को अभी इतनी प्रायोरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, जो अभी हम आगे ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, है ना, तो उस पर अगर हम ध्यान से सुन लेंगे तो फर्स्ट चैप्टर भी अपने आप समझ में आ जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है वो, मतलब एक बेस स्ट्रक्चर है भगवत गीता का, है ना, और नींव है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं कहता हूँ, लेकिन अभी के लिए उस पर इतनी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है ना, धीरे धीरे आ जाएगा। उसके चक्कर में अगर 9th छोड़ के फर्स्ट पे जाएंगे तो एकदम पागलपंती है, ये मूर्खता है, क्योंकि इतना भी कुछ लाइक ऐसा नहीं है फर्स्ट चैप्टर में, है ना, बेस है, लेकिन उसमें सिर्फ महाभारत की जो एक बैकग्राउंड है वही बताया जा रहा है ना। उसमें कोई भी भगवान ना तो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना ही अर्जुन, है ना, इस प्रकार से
कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं फ़िलहाल के लिए, है ना? तो इसलिए जो अभी जिस जहाँ से जुड़े हैं अभी वो पढ़ना अनिवार्य है ना? तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि पहले खुद सिद्धांत में पक्के हों सुन करके, और तब हम दूसरों को बता पाएँगे सिद्धांत, है ना? इसलिए भगवद गीता में द्वितीय अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर। अंतवन्ते इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल यह जान लेना कि आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है, इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना नहीं प्राप्त होती। हाइलाइट कर सकते हैं इस लाइन को, है ना? सिर्फ ये जान लेना कि आत्मा अविनाशी है, निर्विकार है, नित्य है और शरीर से अलग है। इसको जान लेने से कोई पॉजिटिव नॉलेज नहीं मिलती आत्मा के बारे में, है ना? तो फिर क्या है पॉजिटिव नॉलेज, है ना? फिर क्या सकारात्मक ज्ञान है? ये तो हमारी पूरी, है ना, लाइक जो अभी तक पीएचडी करी थी भगवत गीता में वही उड़ा के रख दी, है ना? दूसरे से लेकर 9वें अध्याय तक जो पढ़ा था कि हम आत्मा है शरीर नहीं, अभी आधे घंटे से जो डिस्कस कर रहे हैं कि हम आत्मा है शरीर नहीं, हमें समझना है, ये पूरी फिलॉसफी उड़ा के रख दी। तो क्या है सकारात्मक बात, है ना? कभी कभी लोगों को भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है, किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है वह मुक्ति के बाद निष्क्रिय कैसे हो सकता है? तो यहाँ शिला प्रभुपाद एक, है ना, आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, है ना, मायावादियों के लिए, कि जो आत्मा शरीर के अंदर है कि इतना सक्रिय है, जैसे एक छोटा बच्चा अगर आपने कभी देखा हो, है ना, देखा ही होगा, है ना? तो एक छोटा बच्चा जब सो रहा होता है तो एकदम शांत रहता है, लेकिन जब एक छोटा बच्चा, है ना, और वो अगर थोड़ा शैतान भी है, और अगर आप उसको कहीं बिठा दो, बोलो कि बेटा यहाँ बैठ जाओ, है ना, मतलब बैठने लायक हो गया, इतना बड़ा हो गया, है ना, और उसको बोलो बेटा बैठो, है ना, मम्मी अभी आ रही है, 2 मिनट में आ रही है, पानी लेके, और वो कैसे रोना स्टार्ट कर देता है, मम्मा मम्मा, है ना, सोफे पे है तो कूदने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, फिर उसको पकड़ना पड़ता है जबरदस्ती, है ना? अगर आप में से कभी किसी ने किसी बच्चे की केयर करी तो बहुत रोने भी लग जाएगा, है ना, कि नहीं बेटा रुको, वो फिर भी भागेगा, फिर समझ नहीं आता है कि इसको कैसे रोके, है ना, क्योंकि उसको तो मम्मी चाहिए, है ना? या सामान्य रूप से भी अगर आप किसी बच्चे को कहीं पर बिठा दो तो बैठना नहीं चाहता, है ना, उसको चाहिए कि मैं कुछ ना कुछ करूँ। हम लोग कभी अगर जैसे ट्रेन में कहीं जा रहे हैं 2-3 घंटे के लिए, अभी तो हमारे पास कीर्तन वगैरह है, लेकिन जब नहीं होता था, है ना, या हम अकेले जा रहे हैं तो कितनी ऐसे लगता है यार, है ना, पता नहीं क्या 2 घंटे 3 घंटे ट्रेन में बैठा रहना पड़ेगा, है ना? तो आदत हो जाती है एक बार, लेकिन बैठना पड़ता है जबरदस्ती। किसको मन करता है कि वो 2-3 घंटे ट्रेन में बैठा रहे जबरदस्ती भीड़ भड़ाके में, है ना? तो इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो इस सब की इम्पोर्टेंस पता नहीं है कि पैसे कमाने के लिए जाना पड़ेगा ये सब करने के लिए। तो छोटे बच्चों को ट्रेन में मेट्रो में बिठाते हैं तो कहते हैं मम्मा कब स्टेशन आएगा, है ना, कब उतरना पड़ेगा। तो वहां पर इतना सक्रिय रहता है कि वो कुछ ना कुछ करना चाहता है, वो बोर नहीं होना चाहता, है ना, उसको इमिडिएटली कुछ ना कुछ चाहिए, है ना, एंगेजमेंट। तो इसी प्रकार से जब आत्मा, है ना, यहाँ पर रहते हुए शरीर में रहते हुए इतना सक्रिय है, तो बाहर जाते हुए वो निष्क्रिय कैसे हो जाएगा? जो कहते हैं कि शून्य में मिल जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना? इसलिए आत्मा की इंडिविजुअलिटी हमेशा बनी रहती है और वो हमेशा कुछ ना कुछ एंगेजमेंट में लगा रहता है ना? यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है ना? क्योंकि भगवान ने बोला कि आत्मा शाश्वत है, तो आत्मा शाश्वत है तो आत्मा की जो क्वालिटीज़ है वो भी तो शाश्वत रहेंगी, है ना? तो ऐसा थोड़ी कि आत्मा की जो क्वालिटीज़ है वो नहीं रहेंगी, इसलिए अगर वो आत्मा शाश्वत है तो उसकी क्वालिटीज़ भी शाश्वत रहनी चाहिए, है ना? क्वालिटीज़ कैसे चाहिए तो नहीं आ रहा दिमाग में, है ना? लेकिन इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि भगवान ने बताया था दूसरे अध्याय में कि आत्मा हमेशा बनी रहती है और शाश्वत है, तो इसलिए आत्मा की जो सक्रियता है वो भी शाश्वत है ना? और आत्मा हमेशा बनी रहती है, कभी ब्रह्म में लीन नहीं हो जाएगी, है ना? कभी भी वो शून्य में विलीन नहीं हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता कि आत्मा की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए। और वैकुंठ लोकों में इसके कार्यकलाप अध्यात्म ज्ञान के गुह्यतम अंश हैं, अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है ना? तो इसलिए ये जो बोला शिला प्रभुपाद ने कि सिर्फ इतना जान लेना कि हम आत्मा है शरीर नहीं, ये इससे कोई सकारात्मक सूचना नहीं प्राप्त होती। और यही चीज़ नारद मुनि ने शिला व्यास देव को भी कह करके डांटा था, है ना, कि सिर्फ ये जान लेने से क्या होगा, तुमने भगवत भक्ति के बारे में तो बताया ही नहीं। इसलिए अब श्रीमद् भागवतम लिखो
और सबको भगवत भक्ति के बारे में बताओ, है ना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में, उनसे प्रेममयी संबंध के बारे में बताओ। तो इसलिए ये अति आवश्यक है कि हम लोग ये समझे कि हमारा भगवान से रिलेशनशिप है। क्योंकि सिर्फ इतना जान लेना कि हम आत्मा शरीर नहीं है, तो ये आचार्य प्रशांत को भी पता है ना, इतना तो पता नहीं कितने कितने सारे लोगों को पता होता है ना। लेकिन हमें ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारा भगवान से एक रिश्ता है जिसको हम भूल चुके हैं, और उसी भगवत विमुखता के कारण हम लोग अभी मर रहे हैं, है ना। और उसी विमुखता के कारण हम लोग अलग अलग इच्छाएं रखते हैं मन में, सेंस ग्रेटिफिकेशन के अलग अलग तरीके से भोग करना चाहते हैं, स्त्री संग करके, अलग अलग तरीके से धन कमा करके, है ना, और टेस्टी टेस्टी खाना खा करके, है ना। तो जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं हम उनको अच्छा देख करके, अच्छा सुन करके, है ना, और इन सब चीज़ों से तुष्ट करना चाहते हैं। बट एक्चुअल हम अपने आप को पागल बना रहे हैं, क्योंकि अगर कोई सबसे अच्छी देखने वाली चीज़ है ना, तो वो भगवान के दर्शन है, भगवान के शुद्ध भक्तों के दर्शन है। इसलिए कहा जाता है दर्शन पवित्र करे यही तुम्हारा गुण, है ना, कि भगवत भक्तों के, शुद्ध भक्तों की ऐसी क्वालिटीज़ है कि उनके दर्शन मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। भगवान के दर्शन मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। अगर कुछ बोलना है तो भगवान के बारे में बोलना है ना, नहीं तो मौन व्रत, है ना। जैसे कई लोग मौन व्रत धारण करते हैं, लेकिन मौन व्रत की सही जो परिभाषा है वो ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में बोले, है ना, बाकी चीज़ों के बारे में इधर उधर की वार्तालाप प्रजल्प ना करें। और कुछ सुनना है तो सिर्फ भगवान के बारे में सुनना है ना। इधर उधर की न्यूज़ क्या चल रही है, फलाना क्या चल रहा है, ढिमकाना क्या चल रहा है ना, ये सबसे क्या मिलेगा, है ना। जैसे शिला प्रभुपाद इसके ऊपर कहते हैं ताज़ा खबर, है ना, न्यूज़पेपर छापते ताज़ा खबर बोल के, बट ताज़ा है क्या, सब कुछ तो बासी है ना। सारी चीज़ें संसार में बासी है, बासी बासी खबर वो बताए जा रहे हैं, और वही चीज़ बस उड़ रही है। जैसे अभी अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, है ना, अब उसके बारे में 1 महीने तक लोग चिल्लाएंगे फिर भूल जाएंगे, है ना। तो वही बासी बासी चीज़ें लेकिन बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। 4 दिन, 3-4 दिन तो हो गए उस बात को, है ना, लेकिन अभी भी उसी बारे में चर्चा चल रही है ना। कुछ मीम्स बना रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ जोक्स बना रहे हैं, है ना, और फिर कुछ दिन बाद सब भूल जाएंगे, है ना। कुछ लोग अपने आंसुओं को हटा देंगे, है ना, और कुछ लोग तो अभी भी हंस ही रहे हैं। तो इस प्रकार से जितनी भी ये सारी खबरें हैं वो बासी हैं, है ना, क्योंकि संसार में सब कुछ बासी है, तो ताज़ा कुछ हो नहीं सकता। ताज़ा कुछ है तो वो भगवान की लीलाएं हैं, नित्य नवीन, है ना। इसलिए वो वाली लाइन भी आती है ना, अ, एक मिनट। हरे कृष्णा। योगेंद्र वंदन श्रीनंदनंदन व्रज जना भयहारी, नवीन नीरद रूप मनोहर, मोहन वंशी विहारी, है ना। तो इसमें नवीन नीरद यानी भगवान का जो श्रृंगार है, भगवान का जो ब्यूटी है, वो हमेशा नित्य नवीन है ना। इसलिए जितनी बार भी भगवान, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हम मंदिर जाते हैं और एक ही बात हर बार कहे कहे पकड़े जाते हैं। कई बार अगर हम सही से थोड़ा भगवान के दर्शन कर रहे हैं कि यार आज ना भगवान हर बार से सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, फिर अगली बार जाएंगे फिर यही बात बोलेंगे, यार आज ना भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, आज तक कभी नहीं लगे, फिर जाएंगे फिर यही बात बोलेंगे। क्योंकि भगवान का श्रृंगार और भगवान में जो बात है वो हमेशा नित्य नवीन है। ये संसार में नहीं रहती, है ना। कोई कितना भी बोल ले, है ना, कि तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर हैं, है ना, तुम्हारे रेशमी बाल, गोरे गाल, कोई कितना भी बोल ले, है ना, उसके गाल जब काले पड़ जाएं, है ना। इवन लोग तो बॉलीवुड में गाना भी बनाते हैं, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, है ना, गोरा रंग 2 दिन में उड़ जाएगा। क्या ये बलराम जी के लिए बोल सकते हैं? नहीं, है ना, क्योंकि बलराम जी से ही सारे लोगों में जो गोरापन है वो आ रहा है ना। अगर कोई दुनिया का सबसे गोरा व्यक्ति भी बलराम जी को देख ले, वो भी, है ना, मात खा जाएगा, क्योंकि बलराम जी एकदम ट्यूबलाइट से भी ज़्यादा गोरे हैं, है ना, ऐसे चमक मारते हैं। इवन आप में से जिन्होंने मेरे कृष्णा बलराम देखे हैं, है ना, कई बार तो ऐसा होता है कि रात को, है ना, अंधेरा हो रहा है कमरे में, और वो मतलब लिटरली उनमें से ग्लो निकल रहा होता है। कृष्णा तो दिखते नहीं है ना अंधेरे में, लेकिन वो बलराम जी, है ना, अलग ही दिख रहे होते हैं अंधेरे में, अलग ही चमक रहे होते हैं, तो पता है कि वहाँ पे लाइक बलराम जी हैं, है ना। क्योंकि कमरा थोड़ा ऐसा है कि पूरा पर्दा नहीं लग पाता, है ना, नहीं तो भगवान को हवा नहीं जाएगी, तो उसमें से कई बार दिख जाते हैं, है ना, इस प्रकार से। सो लेकिन इससे पता चलता है कि भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान का श्रृंगार, वो सब नित्य नवीन है ना। ऐसे ही शिला प्रभुपाद जब अपने डिसाइपल्स को कहते थे कि कृष्णा बुक पढ़ करके सुनाओ, तो कहते थे कि प्रभुपाद कहाँ से पढ़े, तो प्रभुपाद कहते थे जहाँ मर्जी से पढ़ो, कॉटन कैंडी जहाँ से भी चबाई जाए वहाँ से मीठी ही लगती है, इसलिए चाहे यहाँ से सुनो, चाहे वहाँ से सुनो, वहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, वो मीठा ही लगेगा, है ना। लेकिन इसका मतलब नहीं भागवतम उठा के रास पंचाध्याय पे पहुंच जाए। प्रभुपाद ने बोला था,
है ना? तो इसका कुछ अलग मतलब नहीं निकालना, है ना? इसीलिए हम लोग इतने गुड़ गोबर वाली बुद्धि है कि हमें पूछ लेना चाहिए कि हमारे लिए क्या बेटर है, क्योंकि अपने हिसाब से कुछ करने जाते हैं तो दिक्कत कर ही देते हैं ना, इसलिए पूछ लेना बेटर है कि हमारे लिए क्या सही है ना? और शिला प्रभुपाद के पर्पट्स भी ऐसे हैं कि जहाँ से पढ़े वहीं से जो क्वेश्चन होता है उसी के आंसर मिल जाते हैं कई बार, है ना? सो इसलिए आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा समय हो चुका है ना? इससे आगे फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, है ना? लेकिन आप सबकी गलतियों के वजह से, लेकिन आई होप, है ना, कि हम लोग कल या परसों तक ये वाला श्लोक कंप्लीट कर लेंगे। तो 2 चीज़ें अभी हमने पढ़ी, है ना, शिला प्रभुपाद के पर्पट में अभी तक, है ना, कि ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है और आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, इसलिए दूसरों को भी ये बताना चाहिए। और दूसरा, है ना, कि सिर्फ़ इतना जान लेना कि ये वो भी आत्मा से रिलेटेड है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं, सिर्फ़ इतना काफ़ी नहीं है। हमें भगवत भक्ति में लगना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि हम भगवान से विमुख हो चुके हैं। इसको भी हम कल और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, है ना? सो थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए, कि कम से कम, है ना, आप आज आए हैं अपना संग प्रदान करने के लिए, है ना? आज चाँद किसी शायद दूसरी डायरेक्शन से निकला होगा। सो किसी कोई प्रश्न है तो 1 या 2 हम ले। यस हार्दिक प्रभु। Prabhuji, I have one silly doubt, Prabhuji. The doubt is, as we were talking about demigods today. So, Prabhuji, actually yesterday my mother gave me a prasadam of Durga Maya. So, actually, first of all, I did not have, but slowly, what my mind said is that see, Durga Maya is the sister of Krishna, and also in Jagannath Puri, first of all, the prasadam goes to Bimla Devi. So that means whatever Durga Maya is offered, first she will give to Krishna, and then she will. Give like if any devotee has it, then that means that will my question is Prabhuji, whatever if, for example, if someone is offering any foodstuff to Ganesha, or if someone is offering any foodstuff to Durga Maya, so as their devotees they will first offer it to Krishna and then they'll have it, or so then like in that consciousness can we take if someone gives it, or should we ignore it, even if it is Durga Maya or if it is Ganesha? एक्चुअली आप जो पूछ रहे हैं ना कि जो देवी देवता है वो तो भगवान के भक्त हैं, तो वो भी तो पहले भगवान को ही ऑफ़र करेंगे, है ना? ऐसा एक बुक में मैंने पढ़ा था, है ना? तो उसमें बता रहे थे कि हाँ, ऐसा होता है, लेकिन हमारे लिए जो वरिष्ठ भक्त है वो मना करते हैं, है ना? कि इस प्रकार से हम किसी और को दे सकते हैं वो प्रसाद, है ना? अगर वो डायरेक्ट देवी देवताओं को ऑफ़र्ड है। क्योंकि माना कि उन्होंने वो लगाया, बट इस बात की भी क्या गारंटी है ना, कि देवी देवताओं ने वो स्वीकार भी किया होगा, है ना? उन्होंने किस कॉन्शियसनेस में वो लगाया था, उन्हें कैसे ऑफ़र किया था, क्या नहीं करा था, तो हमें तो ये भी नहीं पता, है ना? तो हाँ, ये बात ठीक है कि देवी देवता भी पहले भगवान को ही लगाएँगे, है ना? लेकिन हमें कुछ नहीं पता, इसलिए बिफोर टेकिंग रिस्क हम उस प्रसाद को किसी और को दे सकते हैं आइडियली, है ना? दिस इज़ द प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर मेथड। Probably, and sometimes when we intensely desire to have only Krishna Prasadam, if that at that time someone gives us food, so what I feel is Prabhuji, I will give this food to someone else because it is not offered. But in Gita, Krishna says that if someone is having food which is not offered to Krishna, then it is a sin. So are we trying to commit any sin by making them commit any sin? ये सवाल है ना Or even ये सवाल आप अलग तरीके से पहले पूछ चुके हो वैसे, है ना? मैंने तब भी बोला था कि वो ऑलरेडी ये सब कर रहा है ना? पहली बात तो अगर वो ऑफर्ड ही नहीं है, आपने अभी डेमीगॉड नहीं बोला, आई आई एम होपिंग कि आप यही बोल रहे हो, अगर वो ऑफर्ड ही नहीं है तो ऑफर करके या तो खुद खा लो या ऑफर करके दे दो, है ना? लाइक हाँ, अगर आप ऐसा कह रहे हो कि कहीं पे बहुत सारा बना था और लोगों ने खा लिया और वो ऑफर्ड नहीं है, तो आप एटलीस्ट भगवान को तो ये बोल के दे ही सकते हो ना कि थैंक यू, है ना, आपने ये दिया, है ना? तो कम से कम थैंक्स तो कर ही सकते हो। माना कि वो ऑफर्ड नहीं होगा उस मामले में, क्योंकि प्रेम से लगाया नहीं गया है भगवान को, लेकिन कम से कम आप ही उसके बिहाफ पे ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हो, है ना? और वो तो वैसे भी खा ही रहा था ना ऑटोमेटिकली, तो आप इतना क्यों सोच रहे हो कि मेरे लगाने से सिन हो जाएगा ये वो, है ना? हमें पहले अपने बारे में सोचना है ना? वो तो वैसे भी विदाउट ऑफर्ड ही खा रहा था ना, तो उसको देने से क्यों आपको अपराध लगेगा? even for Ekadashi Prasadam, Prabhuji, if we give someone grains on Ekadashi day. एकादशी पे किसी को ग्रेन्स देने ही क्यों है, पहली बात? No, bro. Like if my mother gives me grains, I like instead of throwing it, can I give it to someone else? हाँ, है ना? मतलब अगर किसी का व्रत नहीं है उससे पूछ लो, भाई तुम्हारा एकादशी का व्रत नहीं है ना, तो
दे दो, क्या कर सकते हैं। हाँ, वैसे ये सबसे अच्छा ऑप्शन है ना। मैं भी यही कहने वाला था कि एनिमल्स भी खा लेते हैं, बट डिपेंड करते हैं कि ग्रेन में है क्या। यस सुमित प्रभु, अभी एक ही क्वेश्चन लेंगे है ना, इसके बाद जिनके बचेंगे वो कल पूछ सकते Hare Krishna, bro. Hare Krishna, bro. Am I audible? हैं। यस। Hare Krishna, Broji, please accept my pranam. Broji, today's whole class, my cousin sister is sitting behind me and she is having question that few minutes ago you give the example that all the beauty coming from Badaviya Balram ji, Rao ji. So she is having question. She was asking to me, but I was not able to answer like accurate answer. So I want your kindness enlighten her or give the answer of this question. नहीं मतलब क्वेश्चन क्या है मुझे समझ नहीं आया। You didn't understand. You didn't understand, na? आपने That आपने ये बताया कि बलराम जी से आती है, बट क्वेश्चन क्या है इसमें? that आपने बोले ना कि जो ब्यूटी है जो गोरापन है वो ये बलराम जी के द्वारा आ रहा है, तो वो कैसे आ रहा है? She want to know the answer of this question. अच्छा Now you understand my question ना? देखो, इसको सबसे सिंपल है समझने की बात, है ना, कि हमारे पास जो हमारी लाइक बॉडीली फीचर्स होते हैं मम्मी पापा से आते हैं। तो क्योंकि बलराम जी हमारे सुप्रीम पापा है ना, हम माता धाता पिता महा, पितामह से जगत जगत है ना, पितामह से जगतो माता धाता पितामह। तो बलराम जी हमारे भैया, बलराम जी दोस्त, सब कुछ है। तो जो सुप्रीम फादर है उन्हीं से सब कुछ आएगा, है ना। तो इसलिए महाराज जी बता रहे थे कि महाराज युगांडा गए थे, अफ्रीका वहाँ से मुझे थोड़ी हंसी आ रही है ना। तो वहाँ सारे अफ्रीकन लोग थे, है ना। तो महाराज उनको जाके कह रहे कि जगन्नाथ जी आप ही के भगवान है ना। तो वो सारे लोग बहुत प्रसन्न हो गए कि अरे वाह, जगन्नाथ जी हमारे भगवान है, क्योंकि आप भी काले, जगन्नाथ जी भी काले, है ना। तो जगन्नाथ जी आपके भगवान है। तो महाराज कह रहे थे कि जंगलियों के भगवान है ना, क्योंकि सो तो मैं सोच रहा था कि फिर भैया जो गोरे लोग हैं वो बलराम जी भगवान उनके क्या बोल रहा हूँ, है ना, कि जो गोरे हैं फिर बलराम जी उनके भगवान है ना। तो इसलिए हमारे पास दोनों है। तो इसलिए सिंपल यही है, समझने वाली बात है कि वो हमारे मम्मी पापा है। तो ऑब्वियसली कोई काला है गोरा है वो सब कुछ कृष्णा बलराम से आ रहा है ना। और बाकी रही बात तत्व की, अगर उसके वो हम कॉम्प्लेक्सिटी में जाएं, तो ऑब्वियसली क्योंकि हम सारे भगवान के अंश हैं, है ना। तो इसलिए हमारे पास चाहे धन हो, हमारे पास चाहे इंटेलिजेंस हो, स्मार्टनेस हो, ब्यूटी हो, जो भी हो, वो सब उनसे आ रहा है। तो पूछ लीजिए, समझ में आ What गया। she is saying thank you बोल रही है. ओके, हरे कृष्ण. हरे कृष्णा। तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे Rama Rama Hare Hare. राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे Rama कृष्ण Rama हरे हरे Hare कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे Rama हरे. Hare Hare. श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। Jai जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय. Jai. जय निताई गौर प्रेमानंद। जय Hari हरे हरे Om. बोल. हरे हरे